अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। डिफरेंशियल इक्वेशन के फोर्थ लेक्चर में आपको वेलकम। आज के हम इस लेक्चर में जो टॉपिक कवर करेंगे उनमें एक ही टॉपिक है मैथमेटिकल मॉडल। उसमें हम आगे टाइप्स को डिस्कस करेंगे, फॉलिंग बॉडी और मैथ स्प्रिंग सिस्टम, और उसके बाद हम सिंपल टेंशन। बेसिकली हमारा यहाँ पे काम ये होगा कि हमने डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करनी होगी। एक फॉलिंग बॉडी के ऑब्जेक्ट को लेके, इस मॉडल को लेके हमने एक डिफरेंशियल इक्वेशन जनरेट करनी होगी। इसी तरह हम मैथ स्प्रिंग सिस्टम में भी इस मॉडल को लेंगे और उससे एक डिफरेंशियल इक्वेशन जनरेट करेंगे, और सिंपल पेंडुलम के केस में हम यही काम करेंगे। तो लेट अस ट्राई आवर लेक्चर। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो टॉपिक है वो है फॉलिंग बॉडी। अब फॉलिंग बॉडी को यहाँ से आप समझ सकते हैं इस डायग्राम से। बेसिकली मैं आपको इसको ओवरव्यू दे दूँ। यहाँ पे कोई एक पर्सन खड़ा है, ठीक है। यहाँ पे इसने यहाँ से एक बॉल है या कोई ऑब्जेक्ट है जिसको उसने ऊपर की तरफ मूव किया, ऊपर की तरफ फेंका है, ठीक है। जब यहाँ पे एक खड़े बंदे ने एक बॉल को या एक ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंका है तो लाजमी तौर पर उसमें एक इनिशियल वेलोसिटी होगी। जिस वेलोसिटी उसने थ्रो किया है उसका जो एक्सेलरेशन होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो चेंज होगा। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी इसको बॉल को नीचे की तरफ खींचेगी, एयर रेजिस्टेंस भी मौजूद होगी। तो वो जो बॉल है वो हम इस एंगल से, अगर थोड़े से एंगल से फेंके, ठीक है, तो वो इस तरफ मूव करेगी, ठीक है, इस तरफ। इसमें एक्सेलरेशन होगा, वेलोसिटी होगी, ठीक है, वेलोसिटी चेंज होगी तो वो एक्सेलरेशन होगा। यहाँ पे हम देखें तो हम इस बॉल को ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं, और जो ग्रेविटी होती है वो ऑलवेज नीचे की तरफ होती है, डाउनवर्ड होती है। तो इसलिए हम यहाँ पे जो एक्सेलरेशन जो हम यूज़ करेंगे उसको हम नेगेटिव साइन यूज़ करेंगे ताकि हम शो कर सके ये ऑपोजिट टू ग्रेविटी है। ओके, उसके बाद हम वेलोसिटी, हमें पता है कि वो क्या होती है, चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और जो एक्सेलरेशन होता है वो चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये चीज़ें हमें पहले से पता है। तो हमारे पास जो एक्सेलरेशन आता है फॉर्मूला वो होता है डी वी ओवर डी टी। अब v जो होता है वो डी एस ओवर डी टी। यहाँ पे हम s को, जो डिस्टेंस है उसको s से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अगर हम इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करें, हमने यहाँ पे कहा था कि माइनस जी हम यहाँ पे एक्सेलरेशन लेंगे, तो माइनस जी इज इक्वल टू डबल डेरिवेटिव ऑफ s विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। अब इस वैल्यू को या g को हम इस तरफ ले आए तो हमारे पास डबल डेरिवेटिव ऑफ f, डबल डेरिवेटिव ऑफ s ओवर t प्लस g इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन जनरेट होगी है इस मॉडल फॉलिंग ऑब्जेक्ट की, ठीक है। तो ये हमारा काम था यहाँ पे। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं वो हम फिजिक्स में हम इसको सॉल्व करते हैं। हम यहाँ पे एक इनिशियल कंडीशन लगा लेते हैं, उसके बाद इसको इंटीग्रेट करते हैं और इसको आंसर लेते हैं जो हमें चाहिए होता है। अगर हमें डिस्टेंस चाहिए हो तो डिस्टेंस निकाल लेते हैं, टाइम चाहिए तो हम टाइम निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ये हम फिजिक्स में यूज करते हैं बाय पुटिंग इनिशियल कंडीशन। ओके, तो सेकंड हमारा लेक्चर है, सेकंड हमारा जो टॉपिक है वो है मैथ स्प्रिंग सिस्टम, ठीक है। अब इसमें आपने देखना है, ये आप डायग्राम से समझ सकते हैं। आपने एक स्प्रिंग लिया, ठीक है, जो कि अटैच्ड नहीं है अभी, यहाँ पे आप देखें, और उसको आपने जो फ्लोर है ना, जो दीवार है, छत है, छत के साथ आपने इसको अटैच किया हुआ है, ठीक है। अभी इसमें कोई आप कह लीजिए अपने उसको खींचा नहीं है, ठीक है। तो इसके जो सर्कल्स है ना वो बिल्कुल आपस में एक साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है। अब आपने एक बॉडी ले लेनी है, एक ऑब्जेक्ट ले लेना है जिसका मैस होगा m, ठीक है। उस बॉडी को जब आप इसके साथ अटैच करेंगे तो आप देखते हैं कि वो बॉडी एक मैस रखती होगी, उसका वेट होगा, तो वेट की वजह से वो जो स्प्रिंग होगा वो नीचे की तरफ मूव कर जाएगा, तो हम वो यहाँ तक आ जाएगा, ठीक है। यहाँ ये वाला जो डिस्टेंस ये कवर किया इस मैस की वजह से। अब ये जो मैस है और ये स्प्रिंग है ये इक्विलिब्रियम में है, ना ये ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं ना ये नीचे की तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब हम इसको खुद उसमें फोर्स लगाएंगे और उसको खींच कर नीचे की तरफ लेके आएंगे यहाँ तक, तो देन अब इस पे फोर्स लग रही है, ठीक है। हमने जो फोर्स लगाई है वो इसमें स्टोर हो गई है इस स्प्रिंग में, ठीक है। अब रिजल्ट के तौर पर
ये जो रिएक्शन के तौर पर ये जो स्प्रिंग होगा, ये जो मैस है इसको ऊपर की तरफ मूव करेगा, ठीक है। और यहाँ पे जब आएगा तो क्या ये जो ऑब्जेक्ट होगा ये यहाँ पे रुक जाएगा? हरगिज़ नहीं, यहाँ से ऊपर की तरफ मूव करेगा। इसकी क्या वजह है? ये रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से, ठीक है, रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से। अब ये जो ऑब्जेक्ट होगा ये ऊपर की तरफ मूव करेगा, थोड़ा सा ऊपर जाएगा, लाइक यहाँ तक आ जाएगा, ठीक है, ये यहाँ तक। यहाँ से फिर रुक के नीचे आ जाएगा, क्यों? क्योंकि इसका जो वेट है ये वेट इसको नीचे लेके आएगा, ठीक है। और ये नीचे फिर आ जाएगा, फिर यहाँ पे रुकेगा, हरगिज़ नहीं, क्योंकि यहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स है, ठीक है। तो वो इसको यहाँ पे रुकने नहीं देगी, बल्कि यहाँ से मूव करेगी। इनर्शिया यहाँ पे यूज होता है। इसी तरह ये आगे पीछे मूव करेगा जब तक ये इसकी जो फोर्स जो हमने लगाई थी वो ख़त्म ना हो जाए ड्यू टू ग्रेविटी और एयर रेजिस्टेंस। लेकिन जब हम आइडियल केस लेंगे तो यहाँ पे ग्रेविटी और रेजिस्टेंस हम यूज़ नहीं करेंगे, तो देन ये वाला जो केस हो जाएगा ये आइडियल हो जाएगा और ये जो बॉडी होगी ये मूव करती रहेगी, क्योंकि यहाँ पे ग्रेविटी और एयर रेजिस्टेंस ज़ीरो होगी। अब ये तो हमने इसको समझ लिया। अब इसको मैथमेटिकली हम इसका मॉडल बनाना है डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए, तो देन हम यहाँ पे आते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमें पता है हुक्स लॉ अबाउट स्प्रिंग सिस्टम, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X, यानी हुक्स लॉ कहते हैं कि आपकी जो फोर्स है ना, वो जितनी आप फोर्स लगाओगे वो उस डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, यानी जितनी आप फोर्स लगाओगे उतना ही इसका जो होगा ना डिस्टेंस वो कवर होगा, ठीक है। अगर हम इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को ख़त्म करें तो हमारे पास एक कांस्टेंट आता है K, ठीक है। तो हम इसको प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट कहते हैं। अब अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ, यहाँ पे हमने दो लॉज यूज किए, एक तो हुक्स लॉ और एक न्यूटन लॉ। न्यूटन लॉ के मुताबिक F इज इक्वल टू ma, और a हमें पता है डबल डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू t। हमने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी, m डबल डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू t इज इक्वल टू माइनस kx। अब m है, m को हम इस तरफ ले आए तो हमारे पास डबल डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू t इज इक्वल टू माइनस k ओवर mx, ठीक है। इसको हम मजीद k ओवर x एक कांस्टेंट है, क्योंकि k भी कांस्टेंट है और मैस जो इस बॉडी का मैस है वो भी कांस्टेंट है, तो इसको हम एक और कांस्टेंट का नाम दे देते हैं ओमेगा, ठीक है। तो डबल डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू t इज इक्वल टू माइनस ओमेगा x, ठीक है। सॉरी ये कुछ हुआ, ओके। तो इससे हमारे पास जो एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई, तो यही हमारा पर्पस था यहाँ तक, ठीक है, ओके। तो अब हमारे पास लास्ट टॉपिक है सिंपल पेंडुलम का। अब सिंपल पेंडुलम को आपको मैं समझा देता हूँ। यहाँ पे अगर आप एक रस्सी ले लें, एक स्ट्रिंग ले लें जिसकी जो लंबाई है वो L होगी, ये कह लें कांस्टेंट है, ठीक है। अगर ये आप इक्विलिब्रियम पे रखें यहाँ पे इस बॉडी को, ठीक है, तो इसमें कोई मोशन नहीं होगी। लेकिन जब आप इसको मूव करके यहाँ पे लेके आएंगे तो देन इस पे दो फोर्सेस एक्ट करेंगी। कौन कौन सी? एक तो इसका वेट जो होगा वो परपेंडिकुलरली नीचे की तरफ होगा, बिल्कुल इस तरफ, और ये बिल्कुल नीचे की तरफ ये। लेकिन ये नीचे की तरफ मूव नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि इसकी जो स्ट्रिंग है ना, जिसने इसको पकड़ा हुआ है, जिसने इसको बांधा हुआ है अपने साथ, वो कांस्टेंट है, उसकी लेंथ कांस्टेंट है, वो इसको इस तरफ मूव नहीं करने देगी। दूसरा कंपोनेंट आ जाता है इस तरफ मूव करेगा, ठीक है। तो अब इस तरफ तो मूव कर सकते हैं, ठीक है, वो तो ओके है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो mg cos थीटा का जो फैक्टर है, जो कंपोनेंट है, वो जाइल हो गया, क्योंकि यहाँ पे जो रस्सी है वो कांस्टेंट उसके लिए। अब जो फोर्स जो एक्ट करेगी वो mg sin थीटा होगी, ठीक है। इसी की वजह से यहाँ पे ये मूव करेगा। हम यहाँ पे इसका डिफरेंशियल जो मॉडल होता है डिफरेंशियल इक्वेशन का, वो हमने जनरेट करना है। तो हम यहाँ पे यूज़ करते हैं थीटा को, थीटा और एस को यहाँ पे हमने ऐड करेंगे। लाइक हमें पता है एक्सेलरेशन एस की फॉर्म में, यानी डिस्टेंस की फॉर्म में हमें गिवन है, लेकिन हमने यहाँ पे थीटा की फॉर्म में यूज़ करना है, ठीक है, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है ये थीटा की फॉर्म में हमें गिवन है। तो हम कहते हैं एस इज इक्वल टू एल थीटा, ये हमारे पास आइडेंटिटी है, ठीक है, ये तो हमें पता है।
तो अगर हम इसका डबल डेरिवेटिव ले लें तो हमारे पास ये वाला सोल्यूशन आ जाता है, तो इसको हम वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। तो अब हम जो एक्सेलरेशन यूज़ करेंगे वो ये वाला यूज़ करेंगे। अब हमें पता है कि न्यूटन्स लॉ के मुताबिक F इज इक्वल टू ma होता है। अब a की जगह पे हमने वैल्यू पुट कर दी, m वैसे का वैसे ही। अब F जो है, अब ये हमने यहाँ से देखा, इस डायग्राम से देखें, mg cos थीटा यहाँ पे एक्ट नहीं कर रहा, उसका मतलब फोर्स जो है वो सिर्फ mg sin थीटा की तरफ है। तो फोर्स की जगह पे हमने mg sin थीटा, यहाँ से m और m क्रॉस हो गया, कैंसिल हो गया, बाकी बच गया g sin थीटा इज इक्वल टू l डबल डेरिवेटिव ऑफ थीटा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब ये जो l है इसको हम इस तरफ ले आए, तो g ओवर l sin थीटा इज इक्वल टू डबल डेरिवेटिव ऑफ थीटा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब इस फैक्टर को इस तरफ ले जाएं तो हमारे पास डबल डेरिवेटिव ऑफ थीटा विद रिस्पेक्ट टू टाइम माइनस g ओवर l sin थीटा। अब यहाँ पे हम जब देखते हैं तो ये बहुत स्मॉल सा थीटा है, बहुत स्मॉल एंगल है, तो हम कहते हैं कि जब थीटा वेरी स्मॉल होता है तो साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा ही होता है। तो यहाँ पे हम साइन थीटा की जगह पे थीटा यूज़ कर देंगे। अब हमारे पास जो एक्सप्रेशन बन गया ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है जो कि हमने रिक्वायर्ड थी। ठीक है, तो ये हमारे पास सिंपल पेंडुलम का डिफरेंशियल मॉडल बन गया। आई होप आप इसको अंडरस्टैंड कर चुके होंगे।